A very good morning, dear students. So, today we will do this chapter 10, The Beggar. Okay, so we are going to see in this chapter that how a person can transform a person from a bad fate or from bad circumstances to a good person. So, here in this chapter, we will see the transformation of a person, and the beggar is the central character who is going to be transformed. Okay, you can see in these lines what induced the beggar means what forced the beggar or what changed the beggar Lashkov to change his ways. Let's read and find out. So the same thing we are going to make out from this chapter. Okay, so I hope you are going to understand that. Let's begin with it. So this is the first page. Kind sir, have pity. Turn your attention to a poor, hungry man. For 3 days I have had nothing to eat. I haven't 5 kopecks for a lodging. I swear it before God. For 8 years I was a village school teacher, and then I lost my place through intrigues. I fell a victim of calumny. It is a fear now since I have had anything to do. So, kind sir, there is a person. Actually, this is the beggar, and he is trying to grab the attention of some other person. He says very kindly, kind sir, आप बहुत दयालु हैं, थोड़ी सी दया दिखाइए और प्लीज़ अपनी अटेंशन मेरी तरफ कीजिए. मैं बहुत ही पुअर हंग्री मैन हूँ, एंड आई हैवंट ईटन सिंस 3 days. मैंने कुछ भी नहीं खाया है 3 दिनों से, और मेरे पास आई हैवंट 5 kopecks. कोपैक्स मीन्स ये करेंसी है, ठीक है. सो फॉर अ लॉजिंग, मेरे पास रहने के लिए 5 kopecks भी नहीं है, और मैं भगवान की कसम खाता हूँ मेरे साथ ऐसा ही है. और 8 साल से मैं क्या था, आई वॉज अ विलेज स्कूल टीचर, लेकिन मेरी जो जगह है वो खो गई. क्यों? कुछ इंट्रिग मीन्स कोई तरीके की कॉन्स्पिरेसी हुई मेरे खिलाफ कोई साजिश हुई, कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्कमस्टेंसेस बनी और मेरे खिलाफ फॉल्स एक्यूजेशन. कॉलमनी मीन्स फॉल्स एक्यूज मतलब गलत आरोप लगाना, किसी को विक्टिम बना देना, विक्टिम जिस पे आरोप लगाए जाते हैं. सो इट इज़ अ ईयर नाउ सिंस, और तब से साल हो गया है, एंड आई हैवंट हैड एनीथिंग टू डू. So the other person, the one person who is trying to grab the attention is the beggar, and the other person is Sergi. His name is Sergei. The advocate Sergi looked at the ragged, fawn-colored overcoat of the suppliant. Suppliant is the beggar who is trying to introduce himself. At his dull, drunken eyes, at the red spot on either cheek, and it seemed to him as if he had seen this man somewhere before. सो यहाँ पे वो जो दूसरा पर्सन है, ही इज़ एन एडवोकेट बाय प्रोफेशन. वो एक एडवोकेट है, यानी कि एक वकील है. वो देखता है कि इसकी तरफ, बैगर की तरफ देखता है जिसके कपड़े रैग्ड हैं मीन्स फटे हुए हैं. फॉन यानी कि काफ़ी फेंट कलर का उसने ओवर कोट पहना हुआ है. उसका फेस काफ़ी डल है, उसकी आइज़ जो है ड्रंकन है, मीन्स ऐसा लग रहा है ही हैज़ टेकन अल्कोहल, ठीक है ना. और उसके दोनों गालों पे रेड स्पॉट लगा हुआ है, एंड इट सीम दैट द पर्सन सरजी, ऐसा लग रहा है एडवोकेट को कि मैंने इसको पहले कहीं पर देखा हुआ है. आई हैव नाउ हैड एन ऑफर ऑफ अ पोजिशन इन द प्रोविंस ऑफ कलूगा, द मेंडिकेंट वेंट ऑन, बट आई हैवंट द मनी टू गेट देयर. हेल्प मी काइंडली, एंड आई एम अशेम्ड टू आस्क, बट आई एम ऑब्लाइज्ड बाय सर्कमस्टेंसेस. सो यहाँ पे वो अभी इस थर्ड पैराग्राफ में क्या कह रहा है कि अभी मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, बट मेरे पास एक ऑफ़र लेटर है. कहाँ से है वो? कलूगा एक जगह है, वहाँ से मेरे पास एक ऑफ़र लेटर है, यानी कि एक अपॉइंटमेंट लेटर है, बट मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं वहाँ पे जाके उस जॉब को ज्वाइन कर सकूँ. आई एम अशेम्ड मीन्स क्या है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, ठीक है ना. टू आस्क ऑल दिस थिंग्स यानी कि मैं पैसा आपसे मांग रहा हूँ. आई एम बेगिंग टू यू, दिस इज़ नॉट द राइट थिंग, बट अभी सर्कमस्टेंसेज ऐसी है कि आई नीड टू बी ऑब्लाइज्ड बाई यू, कि मुझे आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी. सो दिस वॉज द सिचुएशन. यानी कि जब चैप्टर की स्टार्टिंग होती है तो चैप्टर में हमारे पास 2 कैरेक्टर हैं. वन इज़ द बैगर हु इज़ ट्राइंग टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ दैट एडवोकेट, एंड ही इज़ सीकिंग हेल्प फ्रॉम हिम. वो क्या चाहता है कि उसकी हेल्प. सो नाउ मूविंग अहेड इन द नेक्स्ट स्टेंजा.
Now Sergi's eyes fell on this man's overshoes, one of which was high and the other low, and he suddenly remembered something. अचानक से सर्जी जो कि एक एडवोकेट है, उसकी नज़र जो है वो किस पे पड़ती है, उस बेगर के शूज़ पर पड़ती है. एंड दीज वर लुकिंग क्वाइट ओवर बिकॉज वो दोनों डिफरेंट शूज़ थे, एक हाई था और एक थोड़ा सा लो था, यानी कि वो बूट्स थे. एंड ही सडनली रिमेंबर्ड समथिंग. सडनली मीन्स अचानक से, ऑल ऑफ अ सडन ही रिमेंबर्ड समथिंग, उसको कुछ याद आता है. लुक हियर, इट सीम्स टू मी आई मेट यू द डे बिफोर येस्टरडे. वो उसको कहता है कि इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है, दैट आई हैव मेट यू अर्लियर, मैं शायद तुमसे कल मिला था, इन सदोविया स्ट्रीट. He said, but you told me then that you were a student who had been expelled and not a village school teacher. Do you remember? So उसको कहता है, but at that time, तुमने मुझे क्या बताया था? At that time you told me that you are had been expelled from the school. Okay, and not a school teacher. Do you remember? क्या तुम्हें याद है तुमने मुझे इस तरीके से बताया था? No. द गाय मीन्स द बैगर स्टार्टेड टू स्टैमर. वो हकलाने लगता है, कहते नो दैट कांट बी सो. कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता. मम्बल द बैगर, वो बड़बड़ाने लगता है, मन मन में बोलने लगता है. टेकन अ बैक, और वो अपने शब्द वापस लेता है. आई एम अ विलेज स्कूल टीचर एंड इफ़ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स. कहता है अगर आपको विश्वास नहीं होता और अगर आप चाहते हो तो मैं आपको अपने पेपर्स भी दिखा सकता हूँ. मैं कोई स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं एक स्कूल टीचर हूँ. हैव डन विद लाइंग, you call yourself a student and even told me what you had been expelled for. Don't you remember? Sergi flushed and turned from the ragged creature with an expression of disgust. लेकिन सर्जी जो कि एक एडवोकेट है, और हमें पता ही है कि एडवोकेट कितने तेज़ होते हैं, और जाहिर सी बात है कि इसने सर्जी ने बहुत अच्छे से इसको ऑब्जर्व किया होगा. तो कहता है हैवंट यू डन विद लाइंग, तो तुम्हें लगता नहीं कि तुम्हारा झूठ बोलना बहुत हो गया? तुमने खुद को स्टूडेंट बताया, तो तुमने मुझे रीज़न भी बताया था कि तुम्हें किस लिए एक्सपेल किया गया, यानी कि स्कूल से क्यों निकाला गया है. ठीक है, क्या तुम्हें याद नहीं है? और सर्जी क्या करता है, अपना लुक, अपनी आइज़, अपनी अटेंशन जो है उसकी तरफ से हटा लेता है, और उसके एक्सप्रेशन उस समय कैसे होते हैं, डिस्गस्टिंग के, कि उफ़ कितना घटिया इंसान है. मतलब इस तरीके के एक्सप्रेशन के साथ वो अपनी अटेंशन उसको देनी बंद कर दे. सो लेट्स मूव फर्दर. दिस इज़ डिसऑनेस्टी माई डियर सर, ही क्राइड एंग्रीली. दिस इज़ स्विंडलिंग, आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू. तो यहाँ पे अब एडवोकेट को गुस्सा आ जाता है. ही वॉज क्वाइट एंग्री and he said that this is quite dishonesty, means the way you are behaving with me, or you are whatever act you are trying to do with me, this is dishonesty, means this is cheating. and वो बहुत गुस्से से चिल्लाता है. he yelled very angrily to the beggar, this is swindling. swindling means frauding someone by dishonesty, मतलब किसी को fraudulent करना, ठीक है, किसी को डिसीव करना, धोखा देना. I shall send the police for you, damn you. तो कहता है don't you dare to do this to me, I will send the police to you. सर, ही सेड लेइंग हिज हैंड ऑन हिज हार्ट. देन वो बैगर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, काम हो जाता है. वो अपना हाथ अपने हार्ट पर रख के क्या बोलता है, द फैक्ट इज़ आई वॉज लाइंग, आई एम नीदर ए स्टूडेंट नॉर ए स्कूल टीचर, ऑल दैट वॉज फिक्शन. फॉर्मरली आई सेंग इन अ रशियन कोयर एंड वॉज सेंट अवे फॉर ड्रंकननेस. फिर वो बोलता है, ही स्पोक आउट एवरीथिंग एंड डिस्क्लोज द ट्रुथ. वो क्या कहता है कि सॉरी सर, आई वॉज एक्टिंग ऑल दिस एंड द फैक्ट इज़ दैट अर्लियर आई वॉज अ रशियन कोयर, मीन्स मैं एक रशियन ग्रुप जो था, जो कि गाने गाता था. आई वॉज वन फ्रॉम देम, मैं उन गाने वालों में से एक था. बट आई वॉज सेंट अवे बिकॉज ऑफ माई ड्रंकननेस, मेरी शराबी आदत की वजह से, बिकॉज आई कंज्यूम अ लॉट ऑफ अल्कोहल, आई वॉज सेंट आउट. बट वॉट एल्स कैन आई डू. तो कहता है बट वॉट एल्स कैन आई डू, आई कैन गेट अलॉन्ग विदाउट लाइंग. कहता है लेकिन मैं कर ही क्या सकता हूँ, मैं अपना जीवन जो है झूठ बोले बिना नहीं बिता पा रहा हूँ. नो वन विल गिव मी एनीथिंग व्हेन आई टेल द ट्रूथ, व्हाट कैन आई डू. कहता है अगर मैं सबको सच बताऊँगा तो कोई भी मुझे पैसे नहीं देगा, बताओ मैं क्या करूँ. व्हाट कैन यू डू, यू आस्क व्हाट यू कैन डू, क्राइड सर्जी कमिंग क्लोज टू हिम. वर्क, दैट्स व्हाट यू कैन डू, यू मस्ट वर्क. सो सर्जी बहुत ही गुस्सा होते हुए क्या बोलता है, व्हाट कैन यू डू, क्या कर सकते हो तुम. यू आस्क व्हाट यू कैन डू. तो सर्जी चिल्ला के बोलता है, जस्ट वर्क, दिस इज़ ऑल यू कैन डू. वर्क, येस आई नो दैट माई सेल्फ, बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क. हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी. सो जब वो वर्क के लिए बोलता है तो वो कहता है कि मैं कहाँ पे वर्क कर सकता हूँ, हु इज़ गोइंग टू गिव मी अ वर्क, वेयर कैन आई फाइंड सम वर्क. देन सर्जी रिप्लाइड, हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी. कहता है क्या तुम पसंद करोगे मेरी लकड़ी काटना. आई वुडेंट रिफ्यूज टू डू दैट, बट इन दिस केस these days even skilled wood cutters find themselves sitting without bread. So यहाँ पे वो क्या बोलता है, सर आई वुड नॉट रिफ्यूज़ टू डू दैट, बट
राइट नाउ व्हाट इज़ द सिचुएशन, इवन द वेरी स्किल्ड वुड कटर्स, यानी कि जो स्किल्ड मीन्स यानी कि जो बहुत अच्छे हैं, जो काफ़ी टाइम से जिनकी मतलब बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है ये लकड़ी काटने में, वो भी अभी तक उनके पास भी काम नहीं है। दे वर ऑल्सो सिटिंग विदाउट ब्रेड, यानी कि वो भी अपनी रोज़ी रोटी नहीं कमा पा रहे हैं। हाउ वुड आई गेट द वर्क ऑफ वुड कटिंग, विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी। तो सर जी वो एडवोकेट उसको बोलता है जस्ट कम एंड चॉप वुड फॉर मी। तो वो रिफ्यूज़ नहीं कर पाता, वो कहता है येस सर आई विल।